सीतामढ़ी के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और रेनी सतपुर विधानसभा में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। युवा हैं और पढ़े लिखे मतलब कि युवा हैं और राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा है कि जो आजकल के जो राजनेता है उनका जो व्यवहारिक रूप से जो समाज सेवा होना चाहिए वो न होकर केवल मेवा खाने के चक्कर में ही रहते हैं। कभी भी राजनीति का मतलब होता है लीडरशिप। कोई भी नेता में एक भी लीडरशिप नहीं है। वो सब अपने ठिका पे रख दिए हैं लोग को और पूरे विधानसभा को ठेकेदारी के रूप में चलाते हैं। सेवक के रूप में आज तक किसी ने नहीं चलाया है। तो बहुत युवा पीढ़ी मतलब कि कोई राष्ट्रीय पार्टी में जाना चाहता है, कोई क्षेत्रीय पार्टी में जाना चाहता है, सदस्यता बनते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं। तो आप किसी पार्टी में नहीं जुड़े हुए हैं और अलग से मतलब कि जो है रेणु सैदपुर में आप तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा 2025 की सरगर्मी तेज हो जाएगी लोकसभा के चुनाव के बाद, तो इस पर चुनाव में क्यों आना चाह रहे हैं? कि किसी पार्टी से नहीं जुड़ने का कारण यह है कि हम डायरेक्ट जनता से ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो मत का मालिक जनता होता है, पार्टी नहीं होता है। ये कोई कंपनी नहीं है कि कोई हम ब्रांड लेके चल रहे हैं उसके तहत हम अपना एक्सेस बना लेंगे और टिकट प्राप्त कर लेंगे। हम क्यों ना जनता के बीच में रहें और जनता का ही वोट प्राप्त करें, उनका सेवा करके। अक्सर देखा जाता है कि एक तरफ एनडीए का मतलब कि गठबंधन होता है, एक तरफ महागठबंधन का होता है। यही दोनों में मतलब कि बचाव मतलब लड़ाई होती है चुनाव के संबंध और मतलब कि जैसे तो फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कैसे आप वो फाइट कर पाइएगा? ये तो हमने कभी नहीं कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन हम मेहनत अभी निर्दलीय ही कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस पे हीरा के घस कर हम पारस बनना चाह रहे हैं। ये नहीं हम चाह रहे हैं कि हम किसी का पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे और जिससे हम पार्टी के बदौलत चुनाव लड़ें। हमको रूनी सैदपुर का हम बेटा हैं। रूनी सैदपुर 29 विधानसभा है, तो हम क्यों ना मेहनत हम अपने जनताओं के बीच में रहकर कर लें कि पार्टी का हम लेवल लगाना अभी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम जमीनी स्तर से काम करना चाहते हैं। कभी भी नेता दो तरह के होता है, एक ग्रास रूटर होता है, एक परास रूटर होता है, लेकिन हम ग्रास रूटर ही बन के रहना चाहते हैं। तो क्या क्या समस्या है रूनी सैदपुर के अंदर में? आप रूनी सैदपुर में तो काफी समस्या है, क्योंकि यहाँ तो कभी काम ही नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि आज भी गरीबों के लिए कोई भी मीटिंग भी आप रखना चाह रहे हैं तो रूनी सैदपुर में 1 इंच जमीन नहीं है कि जहां पर सभ्य समाज बैठकर रूनी सैदपुर के विकास के लिए कुछ कार्य कर सके। आप शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, लगभग 333 से एवं शैक्षणिक संस्थान रूनी सैदपुर में सरकारी है और प्राइवेट जो है सो है ही है। लेकिन उस 333 से में एक भी ऐसा विद्यालय आप बता दीजिए जिसमें पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से खत्म किया जाता हो। वो केवल बच्चा पिकनिक के तौर पर स्कूल जाता है और आता है। शिक्षा की व्यवस्था वही हाल है। गरीबों में कहा है कि आप ब्लॉक में कोई भी काम करिए तो वो बिना आपको बिचौलिए से नहीं हो रहा है। उसका ये कारण है कि जनप्रतिनिधि का कोई भी एक्सेस से आपको ब्लॉक पर नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ रहबे नहीं करते तो उसका एक्सेस होने का संभावना कहाँ से? इसके लिए जनता इधर उधर भटकती रहती है। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि आपको जो भी काम ब्लॉक से है हम लोग से बोला करें, हम उसको कराएंगे, चाहे वो ब्लॉक का हो या पटना का हो या जिस लेवल का भी हो। तो आप जो चुनाव में जब 2025 के विधानसभा में आप चुनाव लड़िएगा तो उस समय कौन मुद्दाओं को लेकर मतलब कि आप चुनाव लड़िएगा? मुद्दाएं हमने आपने बताया ना, हमारा शिक्षा व्यवस्था रहेगा। उसके बाद महिलाओं का विकास बिल्कुल नहीं हो पाया। आज भी आज़ादी तो जरूर मिली 1947 में, लेकिन शैक्षणिक स्तर पर महिलाओं का भागीदारी 50% नहीं हो सका, क्योंकि आबादी तो 50 से एवं है महिलाओं का, पुरुष का, लेकिन वो किसी भी पद पर अपनी पूर्ण भागीदारी जनसंख्या के अनुसार नहीं दिखा पाई। तो हम चाहते हैं कि उसका सेफ्टी हो या अवेयरनेस हो, इस तरह का प्रोग्राम करके महिलाओं को फ्रंट पे लाने का। क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है वोट में, पुरुष तो यहाँ रहते नहीं है, क्योंकि एक कारखाना भी हुआ करता था आपको खादी भंडार, वो बंद हो चुका। लगभग 200-250 लोग यहाँ उसमें काम क्या करते थे, तो पुरुष तो पलायित हो गए, यहाँ से चले गए। तो मेन वोटर भी आपको 60 से 65% वोटर महिला ही है, जिसको हम शिक्षित करके और सारे बातों को समझाकर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा। तो खास कर देखा जा रहा है कि बिहार में मतलब सीतामढ़ी जो है बहुत पिछड़े हुए जिला है और रेणु सैदपुर की बात आ रही है तो यहाँ खास कर आगे देखा जा रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, मतलब मजदूरी कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बम्बे हो, ये लोग जाके काम कर रहे हैं। तो वैसे मतलब कि उनकी रोजगार के लिए क्या सोचे हैं आप? अगर विधायक बनते हैं तो रोजगार के लिए बहुत साधन है। लास्ट या कल की बात है, हम जानकी स्थान गए थे विजिट करने के लिए,
तो वहाँ पर उसके विकास के तौर पे कुछ दिखा नहीं। बस पूजा पाठ लोग करते हैं, आते हैं, लेकिन उसके उदाहरण पे करोड़ों रुपया, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, देती है, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। वही रून्नी सैदपुर की बात कर रहे हैं तो काफ़ी उद्यम लघु उद्योग लगाया सकता है, उद्यमी को बनाया जा सकता है और उसको जॉब देंगे और वो 10 को और भी जॉब देंगे। इस तरह का व्यवस्था सरकार ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया जरूर है, लेकिन वो ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं कर सका। कोई भी योजना ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं कर सका, जिसके तहत हम चाहते हैं कि सरकार की सारी योजना ग्राउंड पे परफॉर्म करेंगे और पलायन रुकेंगे। बिहार में मजदूर और भीड़ तंत्र न बन के लोकतंत्र का सही व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो कई मतलब कि रेणु सैदपुर के कई पंचायत में घूमे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? लोगों से जो युवा वर्ग है, महिला वर्ग हमारे पूरे साथ है। जो मैच्योर वर्ग है उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी समझिए, वक्त बदल चुका है, आप युवा के साथ आइए, युवा का हाथ मजबूत कीजिए और आगे बढ़ाइए। परिचय बताएं। मेरा नाम इंजीनियर कमर अफजल है, मैं सोशल वर्कर हूं और समाज के लिए हमेशा जीता मरता हूं 24 घंटा।